everyone. एक मिनट मैम, एक मिनट थोड़ा सा। जी प्लीज सर. स्टार्ट मैम, प्लीज स्टार्ट मैम। Good afternoon, everyone. So here we are at the last session. I hope last two sessions are very fruitful to all of you. Today, third topic of third session is organization structure of rural local bodies. तो हमने 2 दिन पहले किया था लोकल गवर्नमेंट का एवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट. कल हमने किया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स किए थे. आज हम करने जा रहे हैं जो 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, उसको डिस्कस करेंगे. उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी. तो 3 टाइप्स की मैंने आपको बताई थी, तो उसको एक्सप्लेन में करते हैं ब्रीफ के अंदर. तो फर्स्ट वन इज द ग्राम सभा. ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा क्या होता है? एक ये फंडामेंटल टायर होता है रूरल लोकल बॉडीज का, गवर्नमेंट का. जो इसका मेजर बेसिक फाउंडेशन क्या होता है, मेन मकसद इसका क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम है एक ये. अशोक मेहता कमेटी 1978 में उन्होंने क्या बोला था कि जो ग्राम सभा है उसका मेजर रोल है किसके अंदर है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर और साथ के साथ ग्रास रूट लेवल के अंदर. ग्रास रूट लेवल कौन सा होता है हमारा? लोकल लेवल इज द सेम वन. ग्रास रूट लेवल और लोकल लेवल एक ही बात होती है, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए ग्राम सभा के अंदर. कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसके अंदर कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और वीकर सेक्शन को सबमिट करना चाहिए कि हाँ उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वीकर सेक्शन पीपल्स के लिए. तो फिर अब इसका स्ट्रक्चर करते हैं 73rd का कि क्या होता है. ग्राम सभा एक ऐसी सभा है जिसके अंदर सारे के सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं एक पूरे विलेज को लेके. जैसे पहले आपने देखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी यही बताया था कि सारे पेड़ के नीचे एकदम बैठ जाते हैं. तो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो पंचेस डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स. और इसके अंदर ये कंटेन क्या करता है, जो मैन और वुमेन है जिनकी एज कम से कम 18 साल की हो जाती है तो वो रजिस्टर्ड करते हैं कि हाँ हम वोट डाल सकते हैं. तो जितने भी ये अटेन करते हैं 18 साल को लेके, तो वो सारे के सारे एक मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा को लेके. तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कौन सा एक्ट? 73rd. ग्राम सभा कौन से एक्ट के अंदर आती है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आती है, जो आर्टिकल नंबर है 243B, जो मैंने आपको कल बताया था. तो वो डिफाइन क्या करती है ग्राम सभा? ग्राम सभा इज अ बॉडी, एक ही ऐसी बॉडी है जो कंटेन करती है लोगों को, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड करती है और इकट्ठा करती है वोटर्स को कि तुम इस विलेज के एक मेंबर हो, इस एरिया के तुम मेंबर हो, जो तुम विलेज लेवल के अंदर आते हो, तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा. नेक्स्ट वन इज द, और इसके अंदर कौन से लोग आते हैं? पंचेस आते हैं, सरपंचेस आते हैं. जैसे हर मेंबर के अपने अलग अलग होते हैं, पॉइंट अलग अलग होते हैं. जैसे मैंने आपको कल बताया था स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर. वैसे ही ग्राम सभा को कौन करता है? पंचेस देखते हैं और सरपंचेस देखते हैं. किस लेवल पे देखते हैं? विलेज लेवल के अंदर देखते हैं. और इसका टाइम पीरियड कितने के लिए होता है? 5 years के लिए होता है टेन्योर पीरियड. किसका? ग्राम पंचायत का. जो इलेक्ट करते हैं वो करते हैं 5 years के लिए. तो एट प्रेजेंट अगर हम पंजाब का पंचायती राज एक्ट देखें, तो पंजाब का एक्ट कब बना था पंचायती राज का? जो पंजाब के अंदर है वो बना था 1994 में, बट एक्ट पास हुआ था 1992 के अंदर. बट जो पंजाब का एक्ट हुआ था, पंजाब पंचायती राज एक्ट, वो कौन से सन में आया था? 1994 में. जिन्होंने उसके अंदर बोला है कि मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए 200 की. अगर 200 वोटर्स हैं और 2 से ज्यादा विलेजेस उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो एक पंचायती फॉर्म कर लेता है. मैंने बोला है कि इसकी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कितना होना चाहिए एक विलेज का? कम से कम 200 लोग होने चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क हो जाता है एक विलेज का. अगर आप उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, अगर सपोज एक विलेज के अंदर 200 लोग नहीं है, ठीक है, वहां पे रह रहे 200 लोग नहीं है, तो वो दूसरा विलेज भी ले लेंगे उसके साथ, थर्ड विलेज भी. अगर तीनों विलेजेस को मिला के 200 लोग हो रहे हैं रजिस्टर्ड वोटर्स आईडी के लिए, तो एक फॉर्म हो जाता है ग्राम सभा. एक सिंगल के अंदर नहीं है 200 लोग रह रहे, तो वो ग्राम सभा फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, ये कौन से एक्ट ने कहा है? अकॉर्डिंग टू द पंजाब पंचायती राज एक्ट
1994 के अंदर। अब इसके अंदर कौन से ऑफिसर्स आते हैं, कौन से चेयरपर्सन आते हैं। तो पहले तो मैंने आपको उसका मतलब बताया ग्राम सभा का क्या मतलब होता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन ग्राम सभा की। फिर उसके बाद मैंने आपको टेन्योर पीरियड बताया कि टेन्योर पीरियड, ड्यूरेशन, टाइम फिक्स कितने के लिए होता है इलेक्शंस का। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, तो हेडिंग है ऑफिसर्स की, कौन से ऑफिसर्स होते हैं इसके अंदर। तो एक तो होता है सरपंच। सरपंच को हम किस और नाम से जाना चाहते हैं, प्रधान। पहले हम प्रधान भी उसको बोलते थे और कई स्टेट्स के अंदर उसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट एक्ट एज ए चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ द सभा। कौन सी सभा, ग्राम सभा। तो हम कौन से ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द सरपंच। उसको हम किस नाम से जाना चाहते हैं, डिफरेंट नेम कौन सा होता है उसका, प्रधान को प्रधान भी बोल सकते हैं हम उसको, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज द मीटिंग, कि उसकी मीटिंग कब कब होनी चाहिए। जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, जो आया था 1992 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए ग्राम सभा के अंदर, जो कंपल्सरी है। अगर 2 मीटिंग्स नहीं होगी, कई जगहों में तो 4 मीटिंग्स भी है। जैसे अकॉर्डिंग टू द राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो बना था 200 के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। तो 4 मीटिंग्स कब कब होनी चाहिए, एक होनी चाहिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। तो ये वर द कंपल्सरी। तो इन्होंने कुछ डेट्स दी हुई थी अकॉर्डिंग टू द कौन सा एक्ट, राजस्थान एक्ट। तो कई स्टेट्स के अंदर उन्होंने बोला है कि JNK, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उसके अंदर इन्होंने बोला कि एक मीटिंग होनी चाहिए साल के अंदर। कौन सी स्टेट्स ने बोला है, JNK एंड MP, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, की उसके अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए एक साल के अंदर। और पंजाब एंड द हरियाणा एक्ट ने क्या बोला है कि कम से कम होनी चाहिए 2 मीटिंग्स, एक तो होनी चाहिए समर्स के अंदर और एक होनी चाहिए विंटर्स के अंदर। तो ऐसे ही हर मीटिंग का हर स्टेट के अंदर डिफर है, स्टेट टू स्टेट। ठीक है, कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ओरम। मैंने आपको मीटिंग का बता दिया, ऑफिसर्स का बता दिया, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ओरम। QUORUM। ओरम क्या होता है कि कम से कम उस गैदरिंग में, उस मीटिंग के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। अगर इतने मेंबर्स नहीं होंगे तो वो मीटिंग नहीं होगी। तो कितने मेंबर्स होने चाहिए ग्राम सभा के अंदर, 1/10, 1/10। तो इतने टोटल मेंबर्स होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर, ये फिक्स करता है ग्राम सभा। ओके। नेक्स्ट करते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, किसके फंक्शंस, ग्राम सभा के। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 243A, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ग्राम सभा है, बट किन चीजों के कारण ये फंक्शन परफॉर्म करता है विलेज लेवल के अंदर, तो उन्होंने इस एक्ट के हिसाब से बताया है। फर्स्ट वन इज द टू व्यू द एनुअल बजट, कि उनको एक एनुअल बजट बनाना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे, किसको करे, वो ग्राम सभा किसको देगी, पूरा का पूरा एनुअल बजट बनाने के लिए ग्राम पंचायत को देगी। ग्राम पंचायत मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है, विलेज पंचायत, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी। विलेज पंचायत एंड द ग्राम पंचायत इज द सेम वन। हम उसको वो भी बोल सकते हैं ग्राम पंचायत भी, और उसको बोल सकते हैं विलेज पंचायत भी। ओके। सेकेंड वन इज द टू कंसीडर द डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। हम जो प्लान्स बनाएंगे उसके, तो वो हमें नेक्स्ट ईयर तक उसको यूटिलाइज करना है। ये नहीं है कि हम उसको बीच में छोड़ दें। अगर वो 6 ईयर्स के लिए प्लान बना या पॉलिसीज बनी है तो वो हम 6 मंथ्स के लिए लागू करेंगे। अगर वो 5 ईयर प्लान के लिए बनी है पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, तो वही हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसका टाइम पीरियड। थर्ड वन इज द मार्किंग द फैमिलीज बिलो द पावर्टी लाइन, कि जो फैमिलीज हैं जो पावर्टी लाइंस के नीचे है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये पावर्टी बिलो लाइन के नीचे है, तो इनके लिए हमें कुछ करना है। उस विलेज के लोगों ने, सरपंचेस ने उन लोगों के लिए कुछ करना है, तो उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज सोशल सर्वे ऑफ लैंड अलॉटेड टू द वीकर सेक्शन, कि कुछ सर्वेस करने चाहिए, जो लैंड खाली है लोगों के लिए, तो वो विकर लोगों को देनी चाहिए। विकर सेशन के कौन से लोग होते हैं, SCs, STs, OBC, उन लोगों को अलॉट करने चाहिए कि वो अपनी जमीनें ले लें और अपने घर बनाए। तो ज्यादा फोकस इनके अंदर फंक्शनिंग का है कि सर्वे करना चाहिए रेगुलरली, कि जो लैंड्स खाली हैं तो हम उसको अलॉट करें। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज मैनेजमेंट
एंड प्लानिंग ऑफ शॉर्ट वाटर प्रोजेक्ट्स, कि हमें पूरा का पूरा प्लानिंग करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वाटर को लेके, कई बार प्रॉब्लम बहुत आती है गांव में वाटर को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो ये चीज प्लानिंग के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ना वो फेस करे विलेज के लोग। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सुपरविजन करे, गाइड करे, उसको कंट्रोल करे, कंडक्ट करे, किसको करे? सोशल नॉर्म्स को लेके। नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्राम पंचायत प्लान, कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर हमने कोई प्लान बना लिया है, क्या वो इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों के ऊपर, विलेज के ऊपर करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको रेगुलरली इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर वो फ्रेम हो चुका है, फॉर्मुलेशन हो चुका है, प्लान को पॉलिसी बन चुकी है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज टू डिस्कस द जजमेंट ऑफ द प्रोसेस, कि वो अगर हमने उसको लागू कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, जब वो बना है, तो क्या उसके बाद उसका नतीजा निकलेगा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कब तक चलेगा, तो उसको रीचेक करना, डिस्कस करना लोगों के साथ कि ये आपको ठीक है कि नहीं ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज टू इलेक्ट द ग्राम पंचायत, कि लोग को हमने इलेक्ट करना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से, जो हमें पूरा का पूरा हमारे को हमारी बात को सुने और समझे बात को, तो वो इलेक्ट होना चाहिए ग्राम पंचायत भी। ग्राम सभा तो है विलेज लेवल में, बट कई लेवल्स के अंदर विलेज पंचायत भी है। ठीक है, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू द, ये तो सारे थे अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस 243A आर्टिकल के अंदर, जो इन्होंने फंक्शंस बताए हुए हैं ग्राम सभा के। अब मैं जो आपको फंक्शंस करवा रही हूँ वो है पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने फंक्शंस में क्या बोला है? फर्स्ट वन फंक्शन इज टू अप्रूव द एनुअल बजट, कि उसको अप्रूव करो, अगर आपने उस बजट को बना लिया है तो उसको अप्रूव भी करने के लिए भेजो। देन नेक्स्ट वन इज द प्लान ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जब हमने उनके पास अप्रूव के लिए भेज दिया प्लान, तो हम क्या कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस लेके आएंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज द टू रिव्यू द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड द एनुअल प्रोसेस रिपोर्ट, तो हम उसको रिव्यू करेंगे कि कितना बजट बचा है, कितने अकाउंट हमारे पास बचा है, कितना नहीं, तभी वो आगे ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कुछ पैसा हमारे पास इस साल बच जाता है, हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो हमें अगले साल में दे देंगे कि आप अगली प्रोसीडिंग कर सकते हो अपने काम को लेके। तो नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज टू प्रोवाइड द हेल्प, कि वो मदद मांगते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हमें स्कीम के लिए चाहिए, अपने विलेज के लिए हमने कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, प्लीज हमें कुछ प्रोग्राम्स और अपने कुछ स्कीम्स दो लोगों के लिए, तो वो हेल्प करेंगे अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? पंजाब पंचायती एक्ट अंडर 1994। नेक्स्ट वन इज द टू प्रिपेयर, तो वो प्रिपेयर करेंगे कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स। मैंने आपको कल बताया था कौन से प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर, विलेज के अंदर। फर्स्ट वन इज द वुमेन्स के लिए होना चाहिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, और चाइल्ड वेलफेयर के अंदर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप पीपल्स के लिए होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, घरों को लेके होना चाहिए, लैंड स्कीम्स को लेके होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फंक्शनिंग है कौन से लेवल के अंदर? विलेज लेवल को लेके। तो मैं आज आपको करवा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शंस किसके? 73rd के। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रमोट द प्रोग्राम्स ऑफ द अडल्ट एजुकेशन एंड द वेलफेयर फैमिली। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बता रही थी वुमेन का, अब इसके अंदर इन्होंने फैमिली वेलफेयर का भी बता दिया कि कुछ प्रोग्राम्स बनने चाहिए फैमिली वेलफेयर को लेके भी। नेक्स्ट वन इज द टू ट्राई द सरपंच एंड द पंचेस ऑफ द ग्राम पंचायत। स्कीम्स के बारे में बोला है कि उन्होंने कि पंचायत ने और सरपंचेस ने कि कुछ स्कीम्स होनी चाहिए, कुछ इनकम होनी चाहिए, कुछ एक्सपेंडिचर होनी चाहिए लोगों के लिए, कुछ ध्यान रखते हुए ये सारी की सारी उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है कि ये चीजें भी होनी चाहिए फंक्शनिंग के अंदर प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका था ग्राम सभा का, फंक्शनिंग थी उसकी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था इसके अंदर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं थर्ड टायर सिस्टम के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। फर्स्ट वन इज द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन से लेवल पे होती है? विलेज लेवल पे होती है। तो ग्राम पंचायत को हम और क्या बोल सकते हैं? विलेज पंचायत। ठीक है, इज द सेम वन। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं।
इसका भी सेम ही पूछा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रोल एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो हम करते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है। एक तो ये सबसे पहला हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। कौन सी बॉडी का? जो हमने पिछला कौन सा पढ़ा है, ग्राम सभा का। तो ये एक ऐसी बॉडी है, कौन सी बॉडी ऑफ द ग्राम सभा, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसको तो लोग ही इलेक्ट करेंगे ना, किस डायरेक्शन से करेंगे? जैसे हम वोटिंग देने जाते हैं किसी टाइम पे, इलेक्शन टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, लाइन में खड़े होते अपना आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं। वैसे ही इस टाइप से ही उनकी इलेक्शन टाइम पे ऐसे वोटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, एक बुलेट सा होता है, हमने उसके ऊपर नंबर दबाना होता है, तो हमारे ऊपर हैंड के ऊपर वो जो इंक सी लगाते हैं स्पोर्ट के लिए कि हमने दे दी है। तो वैसे ही इस टाइप का सिस्टम होता है वहां पे भी, विलेज लेवल के अंदर ही। और इसके अंदर कौन से मेंबर्स होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन भी आप लिख सकते हो, चेयरमैन भी लिख सकते हो। इट कंटेन्स ऑफ द फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं और साथ में एक चेयरपर्सन होता है। इस मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पंचेस बोलते हैं। और अगर पंचेस इज द शॉर्ट टर्म फॉर द मेंबर्स, एंड द चेयरपर्सन को हम किस नाम से जाना चाहते हैं? सरपंच के नाम से। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ बैठे होंगे तभी वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी बात का विलेज के अंदर, अदरवाइज वो नहीं ले सकते। ठीक है, सपोज अगर सरपंच नहीं आया, आपको मीटिंग करनी है, तो आप पंचेस को अपने बारे में बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस विलेज के अंदर। ठीक है, पर डिसीजन लेंगे दोनों जब एक साथ होंगे, अलग में वो डिसीजन पावर नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, और ये सबसे लोएस्ट टायर होता है पंचायत समिति का। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का ये सबसे लोएस्ट होता है। और सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है टायर सिस्टम? जिला परिषद, जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। तो जो मैं आपको ग्राम पंचायत करा रही हूँ, विलेज पंचायत करा रही हूँ, वो सबसे लोएस्ट टायर है, लोएस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, उसका सेटअप आपको पता ही है कि मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको एट प्रेजेंट बता ही दिया है कि एवरी विलेज के अंदर ग्राम पंचायत तो होगी, कोई भी गांव है तो वहां पे ग्राम पंचायत इज मस्ट। और कई शहरों में उस, कहीं विलेजेस में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। सपोज ग्राम पंचायत बोलते हैं हम पंजाब स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कौन से नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत। और गांव पंचायत कहा जाता है यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, असम के अंदर। कौन सा वर्ड? गांव पंचायत। और सिर्फ पंचायत कहा जाता है राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऐसे डिफर नेम्स दिए हुए और डिफर साइज दिया हुआ अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम उसका कंपटीशन क्या होता है। जैसे हमें नंबर्स ऑफ पंचायत कितने होने चाहिए हर विलेज के अंदर, तो इन्होंने थोड़ा सा डिफर किया हुआ रेंज साइज में, रेंजेस में भी और साइजेस में भी। सपोज अगर आपकी पॉपुलेशन 200 से 1000 तक है, तो उसके अंदर पंचेस कितने होंगे? 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर ऑफ पंचेस कितने होने चाहिए। अगर आपकी पॉपुलेशन 200 से 1000 तक है, तो नंबर ऑफ पंचेस कितने होने चाहिए? 5। अगर पॉपुलेशन आपकी 1000 से 2000 के बीच में है, तो कितने पंचेस होने चाहिए? 7। नेक्स्ट वन, अगर पॉपुलेशन 2000 से 5000 के बीच में है, तो आपके पंचेस कितने होने चाहिए? 9 पंचेस। अगर फोर्थ वन इज द, अगर पॉपुलेशन आपकी 5000 से 10000 के बीच में है, तो आपको पंचेस कितने होने चाहिए? 11 पंचेस। 5000 से 10000 के बीच में आपके पास कितने पंचेस होने चाहिए? 11 पंचेस आर कंपल्सरी। नेक्स्ट वन, अगर पॉपुलेशन आपसे ज्यादा हो जाती है, मोर देन 10,000, तो आपके पास पंचेस कितने होने चाहिए एक विलेज के अंदर? 13 नंबर ऑफ पंचेस आर देयर। ठीक है, अब करते हैं एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास पंचेस? 5 to 31 के बीच में। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ पंचेस आर 5 to 31। और कई स्टेट्स के अंदर विलेज पंचायत के अंदर है 5 to 9 की रेशियो। 5 to 9 मेंबर्स आर देयर इन सम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। और पंजाब पंचायती राज एक्ट जो बना था 1994 के अंदर, तो उसके अंदर कितने मेंबर्स इन्होंने बोला था कि कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5 to 13, 13, 5 से 13 तक होने चाहिए। और हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अंदर कितने बोला इन्होंने? 6 to 20 के बीच में होनी चाहिए मेंबर्स।
पंजाब के अंदर मेंबर्स होने चाहिए 5 to 13 एंड हरियाणा के अंदर होने चाहिए 6 to 20। अब करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, तो वही सेम बात इसके अंदर ही है जो मैंने वहां पे आपको कल बताई थी। तो कौन सी सीट्स हैं? एक तो है सीट्स ऑफ पंचेस के लिए कि इतनी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए सीट रिजर्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच रिजर्व सीट्स, कि 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 1/3 की जगह मैंने आपको और क्या लिखवाया था, और 33, नॉट मोर देन 33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन। वुमेन के अंदर बिलोंगिंग टू नेस किसके अंदर आएगी? दोनों चीज के अंदर, एससीज के साथ, ठीक है। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर एज रिजर्व किसके लिए? इतना सीट्स नंबर वुमेन के लिए बिलोंगिंग टू द एससीज। नेक्स्ट करते हैं, नॉट लेस देन 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन। वुमेन के साथ साथ आप इंक्लूड है एससीज भी, ठीक है। नेक्स्ट वन है 1 सीट, एक सीट तो होनी चाहिए पंच के पास जो रिजर्व करे बीसी को। बीसी क्या होता है? बैकवर्ड क्लासेस, अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया ऑफ द विलेज, ठीक है। ये आपका है रिजर्वेशन। ये पंचेस की थी। ऐसे ही एक लाइन आप सरपंच के लिए भी लिख सकते हो, जहां पे मैंने आपको पंचेस का वर्ड लिखवाया है तो वहां पे आप सरपंच भी लिख सकते हैं। सपोज अभी मैंने आपको सेकंड लाइन में बताया, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर ऑफ द सरपंचेस shall be reserved for the women। जहां पे मैंने आपको 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पंचेस लिखवाया, उसकी जगह आप सरपंच भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों के लिए सेम है रेशियो, ठीक है। तो वो आपकी रिजर्वेशन होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इलेक्शंस का, ठीक है। इलेक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्राम पंचायत की। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 के अंदर, उन्होंने बोला था कि जो मेंबर्स हैं पंचायत के वो डायरेक्टली वोट कर सकते हैं विलेज के अंदर। किस सिस्टम से? सीक्रेट बुलेट के हिसाब से। जो एक बॉक्स बना होता है उसके अंदर हमने अपना अंगूठा, कईयों को अंगूठा लगाना आता है, कईयों को साइन करना आता है, तो हम उसके ऊपर थंब लगा के उसके अंदर बुलेट के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा डिवाइड होती है वार्ड्स के अंदर। वार्ड्स के अंदर है तो एक पंचायत होना चाहिए बात सुनने के लिए, ठीक है। कई स्टेट्स के अंदर तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कई स्टेट के अंदर वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते लोगों के लिए जो मेन लीडर होता है, ठीक है। तो ये आपका था इलेक्शंस का, इलेक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब हम नेक्स्ट करते हैं टेन्योर पीरियड। टेन्योर पीरियड ऑफ द ग्राम पंचायत, जिसके अंदर है टाइम पीरियड, कई स्टेट्स के अंदर उन्होंने बोला 3 to 5 होने चाहिए, ठीक है। 3 to 5 ईयर्स की टर्म पीरियड होना चाहिए। कई स्टेट्स में उन्होंने बोला पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर की टेन्योर पीरियड होना चाहिए 5 साल के लिए, ठीक है। कौन से स्टेट्स के अंदर? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु के अंदर उन्होंने बोला कि 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए। और असम एंड वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने बोला कि 4 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए। किसका? ग्राम पंचायत का। एंड अदर स्टेट्स के अंदर, अदर स्टेट्स कौन सी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उसके अंदर इन्होंने बोला है कि टेन्योर पीरियड कितना होना चाहिए? 3 ईयर्स का। तो हर स्टेट्स का इतना अपना अपना वेरी करता है, ठीक है। अब पंजाब का देखते हैं। पंजाब एंड द हरियाणा एक्ट जो मैंने आपको भी बता रही हूँ कब से, 1994 को उन्होंने फिक्स किया हुआ टेन्योर पीरियड 5 ईयर्स के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं फंक्शंस, करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 243G के अंदर इन्होंने बोला था कि इनके अंदर 11 शेड्यूल आता है। 11 शेड्यूल किसके अंदर आता है? 73rd के अंदर। और 12th शेड्यूल किसके अंदर आता है? 74th के अंदर। तो मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ ग्राम पंचायत के। तो फर्स्ट वन इज द पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस। इसके अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं पब्लिक वेलफेयर के अंदर? फर्स्ट वन इज द प्रोविजन ऑफ द सेफ एंड द क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि सेफ होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर जो लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है विलेज लेवल के अंदर।
लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, रीडिंग रूम्स खुलना चाहिए, कहाँ पे, विलेज के अंदर। नेक्स्ट वन इज, ये किसके अंदर आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ स्कीम्स होनी चाहिए, कुछ चेंजेस आनी चाहिए, किसको लेके, वुमेन एंड द चाइल्ड को डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज द रूरल हाउसिंग, तो हाउसिंग जिनके पास नहीं है तो रूरल के अंदर उनको भी घर देने चाहिए उनको, अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम्स एंड द लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इन हिज एरिया। नेक्स्ट वन इज द क्लीनिंग ऑफ द पब्लिक रोड, तो रोड्स भी उनकी साफ होनी चाहिए, टैंक्स उनके साफ होने चाहिए, वेल उनके साफ होने चाहिए। तो ये सारे के सारे किस फंक्शंस के अंदर आ रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के अंदर। सेकंड बताती हूँ मैं आपको, मेन थीम है फंक्शन के अंदर डेवलपमेंटल फंक्शंस, कि डेवलपमेंट हम किस किस चीज के अंदर ला सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर, नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वन इज द एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट वन इज द प्रमोशन ऑफ द विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये सारी के सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन इज द वाटर मैनेजमेंट, टी प्लांटेशन, प्रोविजन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, प्राइमरी सर्विसेज होनी, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। अब थर्ड थीम करते हैं इसके अंदर, जो चैनल फंक्शंस हैं। चैनल फंक्शंस कौन से इसके अंदर आ जाएंगे, जो हमने अभी बात नहीं की है, लाइक लुक आफ्टर द वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। अब हमें उधर स्ट्रीट लाइट्स दिखती है, लाइटिंग दिखती है, बाजार दिखते हैं, तो ये सब चीजों की लुक आफ्टर करना उस चीज को। कई बार हम पानी को वेस्ट कर देते हैं, तो उसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, उसको कंट्रोल करके रखना है वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज द सेलिब्रेटिंग इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो हमें कुछ विलेजेस के अंदर फेस्टिवल भी टाइम टू टाइम क्रिएट करने चाहिए, सेलिब्रेट करने चाहिए, कि उनको भी पता चले कि कौन सा फेस्टिवल किस चीज के लिए, तो वो चैनल फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फंक्शन की थीम है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मींस कि बजट को देखना, फाइनेंस को देखना, प्लान्स जो बने हैं, प्रोग्राम्स जो बने हैं, प्रोजेक्ट्स जो बने हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा प्रिपरेशन देखना कि पिछले साल में कितना एनुअल बजट था और कितना हमने यूटिलाइज किया, कितना बचा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ईयर्स के साथ, जो हमारा रिसेंटली हमारे साथ जो एनुअल बजट है वो कितना रिलेट करना उन दोनों को, कि वो ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शंस हैं, किसको लेके हैं, विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत को लेके। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड, जो मैंने आपको सेकंड टायर सिस्टम कौन सा बताया था आपको कल, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति कौन से लेवल में होती है, ब्लॉक लेवल के अंदर। तो अब इसके अंदर भी क्वेश्चन सेम ही पूछा हुआ है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द रोल ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति को डिलीट करके उन्होंने अगला पूछा हुआ जिला परिषद, और जिला परिषद को हटा के उन्होंने पूछा हुआ विलेज का, विलेज पंचायत का। तो ये आपको तीनों करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन से टाइम पे आया हुआ है, जून में कौन सा था, वो बाद में आपको बताती हूँ, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर देखते एक तो है कि मैंने आपको बता दिया कि वो ब्लॉक लेवल में आते हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के अंदर इसको बोला जाता है मंडल पंचायत। इस वर्ड को, कौन से वर्ड को, पंचायत समिति को, मंडल पंचायत इन तमिलनाडु। एंड पंचायत समिति हम कहाँ कहाँ वर्ड यूज करते हैं, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं अलग अलग स्टेट्स को लेके। अब हम इसका करते हैं, कितने लोग होने चाहिए इसके अंदर। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कम से कम होते हैं तहसील, तहसील डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स के अंदर, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, और जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल्स, कहीं के अंदर हम तहसील बोल देते हैं कि हाँ ये तहसील एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एरिया है, तो ऐसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब स्टेट के अंदर कितने पंचायत समितिस हैं, 146। कितने हैं, 146। अकॉर्डिंग टू किच स्टेट का दिया हुआ है कि 10 मई तक 2013 में इन्होंने बोला था, कि इन्होंने जब सर्वे किया था तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ 146। एट रिसेंटली का नहीं मैं आपको बता रही कि 146 है, ये उस ड्यू डेट का बता रही हूँ जब उन्होंने सर्वे किया था, किस टाइम पे, 10 मई 2013।
ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कि और कितने मेंबर्स होने चाहिए। इसके अंदर होने चाहिए कुछ फ्यू इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, सरपंचेस होने चाहिए, एमएलए होने चाहिए। एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी होने चाहिए, किसके अंदर, पंचायत समिति के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, उसके पिछले वाले पॉइंट में जब मैंने आपको विलेज पंचायत के बारे में बताया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दे वर द सेम। ठीक है, 1/3 सीट्स होनी चाहिए रिजर्व के लिए, रिजर्व किस स्टेज के लिए, वुमेन्स के लिए, और रिजर्व फॉर द एससीज वुमेन्स के लिए, और नॉट लेस देन 1 टोटल सीट्स होनी चाहिए डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए और वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग एससीज वुमेन। इस वन द सेम वन, नॉट मोर देन 33% भी आप लिख सकते हो और 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एससीज एसटीज को लेकर अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। बट ये मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द विच एक्ट, 73rd और द पंजाब अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1994 के अंदर। तो ये तो आपने जरूर लिखना है कि आप कौन से एक्ट की बात कर रहे हो, ये कौन से लाइंस प्रोविजंस दी है कौन से एक्ट के हिसाब से। तो जब आप लिखोगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो आप जरूर लिखना कि अकॉर्डिंग टू विच एक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द चेयरमैन और चेयरपर्सन। तो आप चेयर पर्सन भी लिख सकते हो, चेयरमैन भी लिख सकते हो। तो 73rd के हिसाब से जो एक्ट था, उन्होंने बोला था कि पंचायत समिति के अंदर सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, एक चेयरमैन होना चाहिए और एक चेयरपर्सन होना चाहिए। और कई स्टेट्स के अंदर हम उनको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। और अब हम उसके फंक्शन करते हैं कि चेयरपर्सन के कौन से फंक्शंस होने चाहिए, चेयरपर्सन या चेयरमैन। तो फर्स्ट वन इज द टू कॉल द मीटिंग ऑफ द पंचायत समिति, कि हम उनको मीटिंग के टाइम पे, कि इस टाइम पे उनका होना जरूरी है तो हम उसको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। और एक उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द पंचायत समिति। अगर वो पंचायत समिति के ब्लॉक के अंदर आया है मीटिंग करने के लिए चेयरपर्सन, तो उसके पास हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द टू ऑर्डर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स। तो उसके बाद पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि उसने क्या बात करनी है मीटिंग के अंदर, रिपोर्ट्स को लेके करनी है कि अकाउंट्स को लेके करनी है कि स्टेटमेंट को लेके। तो वो हर चीज का रिकॉर्ड और प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है चेयरपर्सन की पंचायत समिति के अंदर, कि उसको फाइनेंस को देखना है और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट को देखना है। ठीक है, तो इसकी काम की होती है कि हाँ ये फंक्शनिंग उसने करनी है। नेक्स्ट वन इज द रिमूवल, कि उसने कब रिजाइन देना है चेयरपर्सन ने और वाइस प्रेसिडेंट ने कब उसको सीट से हटाना है। जब 2/3 ऑफ मेच्योरिटी, तो एक लाइन आप वर्ड लिख लो, 2/3 ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स, कि 2/3 मेच्योरिटी होएगी उस इलेक्टेड मेंबर्स में से तभी वो रिजाइन दे सकता है, अदरवाइज वो रिजाइन नहीं दे सकता। अगर वो सीट खाली है 15 दिन के लिए, तो वो तब रिजाइन दे सकता है, उस टाइम पीरियड से, उससे पहले नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेशन पीरियड। तो ड्यूरेशन वो भी वेरी करता है, जैसे मैंने आपको ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत के अंदर बताया है, हर स्टेट का अलग अलग, वैसे ही इसके अंदर है कि 3 to 5 years का ड्यूरेशन होना चाहिए पंचायत समिति का। ठीक है, कईयों के अंदर 5 years है। 5 years का मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया था, पंजाब एंड हरियाणा एक्ट के अंदर उन्होंने 5 year फिक्स्ड किया हुआ है। कई स्टेट्स के अंदर 3 to 5 years का टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है। और मीटिंग का देखते हैं, मीटिंग ऑफ पंचायत समिति का। तो इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नॉट मोर देन 2 months से बिटवीन द 2 meetings, कि अगर 2 months चले जाते हैं, तो अगर आपने मीटिंग नहीं की है तो आपको मीटिंग जरूर करनी है 2 months के अंदर, 2 महीनों के अंदर। और कई स्टेट्स में इन्होंने बोला है कि 10 days की मीटिंग होनी चाहिए, 10 days क्लियर मीटिंग होनी चाहिए, ऑर्डिनरी मीटिंग होनी चाहिए, और एक स्पेशल मीटिंग होनी चाहिए 7 दिन के बाद स्पेशल इश्यूज को लेके। और ऑर्डिनरी क्या हुआ कि जो कुछ कुछ मेन है, जो हमारे सबकी बात नहीं है, पीपल की जो विलेज में रह रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल टॉक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बात होती है। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है पंचायत के अंदर, 3 committees होती हैं इनकी अलग अलग। वो हर सेक्टर में नहीं है कमेटीज, कुछ कुछ लेवल्स के अंदर है। जैसे पंचायत समिति के अंदर है, फर्स्ट वन इज द जनरल कमेटी। जनरल कमेटी कौन सी कमेटी होती है, जिसके अंदर आते हैं कम्युनिकेशन को लेके, बिल्डिंग्स को लेके, वाटर सप्लाई को लेके। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल कमेटीज के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस ऑडिट एंड द प्लानिंग कमेटी। इसके अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं? फंक्शंस भी आप बोल सकते हो इस कमेटीज के अंदर, या सब्जेक्ट्स या आइटम्स भी। जैसे मैंने आपको पहले के अंदर बता दिया कि सब्जेक्ट्स लाइक कि जो जनरल कमेटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन से फंक्शनिंग कर रही है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन, देन बिल्डिंग, देन रूरल हाउसिंग। तो सेकंड में आपको बता रही थी फाइनेंस ऑडिट एंड द प्लानिंग कमेटी। तो इसके अंदर कौन इसकी फंक्शनिंग कैसे देखते हैं पंचायत समिति? फ्रेमिंग ऑफ द बजट, बजट को देखना, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंस को देखना है, रेवेन्यू को देखना है, एक्सपेंडिचर को देखना। ठीक है, तो ये सेकंड कमेटी के अंदर आते हैं। थर्ड कमेटी है पंचायत समिति के अंदर सोशल जस्टिस कमेटी। तो इसका क्या रोल होता है इस कमेटी का, किस किस फंक्शनिंग होती है कहाँ पे? एक तो एजुकेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को करना, सोशल इंटरेस्ट को देखना, कल्चरल इंटरेस्ट को देखना, बट रिलेटेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन हमारे कौन से होते हैं? एससीज, एसटीज एंड बीसीज। सिर्फ इसका सोशल जस्टिस का कमेटी के अंदर ये फंक्शनिंग होती है। अब नेक्स्ट करते हैं, हर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं? इसके अंदर 7 मेंबर्स आते हैं इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। तो 7 के साथ साथ एक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए और एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसी के अंदर पंचायत समिति के अंदर मेजर रोल किसका है? बीडीओ का और है बीडीपीओ का। जो बीडीओ का है उसका मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और नेक्स्ट का एक मैंने बताया है बीडीपीओ, जिसका मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट द पंचायत ऑफिसर्स। कई स्टेट में हम उसको बीडीओ भी कहते हैं और कई स्टेट्स के अंदर हम उसको बीडीपीओ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रोल है पंचायत समिति के अंदर कि एक तो ये ऑफिसर है और ये ब्लॉक लेवल को ही एडमिनिस्ट्रेटर करता है, उसका फंक्शनिंग देखता है। उसका काम होता है कि सारे प्रोग्राम्स को देखना और रिपोर्ट करना हायर अथॉरिटी को। इसकी हायर अथॉरिटी कौन सी होगी? जिला परिषद, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जो टॉप लेवल में होता है, विलेज लेवल में कौन होता है? जिला परिषद। ठीक है, तो वो सारे के सारे जब ये अपने प्रोग्राम्स देख लेगा, कौन सा ऑफिसर? बीडीओ या बीडीपीओ। तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स देख के वो रिपोर्ट किसको करेगा आगे? हायर अथॉरिटीज को करेगा। अब इसके फंक्शंस करते हैं पंचायत समिति को लेके। तो फर्स्ट वन इज फंक्शनिंग इज एग्रीकल्चर। तो फंक्शंस तो आप सेम ही कर सकते हो, ये नहीं है जरूरी जो मैंने इसमें बोला उसमें नहीं बोला। जो 73rd अमेंडमेंट के फंक्शंस है वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हम 73rd के बारे में बात कर रहे हैं, उसके तीनों टायर सिस्टम के। तो इज द सेम वन फंक्शंस। ठीक है, तीनों लेवल्स के अंदर आप फंक्शन इज द सेम वन, जो मैंने 73rd में भी आपको कराया था, जो मैंने आपको विलेज लेवल में करवाया है, विलेज पंचायत के अंदर करवाया मैंने आपको, ब्लॉक लेवल के अंदर, जो जिला परिषद में आपको फंक्शन कराऊंगी इज द सेम वन फंक्शन। ठीक है, 74th के अलग हैं और 73rd के अलग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन फॉर द पंचायत समिति इज एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, सेकेंड वन इज द land improvement, third one is the watershed, animal husbandry, fisheries, roads, social services, drinking water, primary schools, secondary schools, village and the cottage industries, rural housing, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन। तो ये आपको इजिली मिल जाएंगे हर बुक्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, मार्केट अफेयर्स, वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द बीसीज। ठीक है, तो ये आपको इजिली मिल जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो थर्ड लेवल मैंने आपको इंटायर सिस्टम का बताया है वो है जिला परिषद, जो होती है टॉप लेवल के अंदर। ठीक है, कौन से टॉप लेवल के अंदर? 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। और ये कौन सी बॉडी के लिए यूज होता है? रूरल लोकल बॉडी के लिए यूज होता है। कई शहरों में इसको किस नाम से जाना जाता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कौन से स्टेट्स में बोला जाता है? तमिलनाडु के अंदर। गुजरात के अंदर किस नाम से जाना जाता है जिला परिषद को? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो ये वेरी करता है उसके टेन्योर को लेके भी और उसके डिफरेंट नाम को लेके भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है जिला परिषद का। तो जिला परिषद के अंदर 4 मेंबर्स होने चाहिए। कौन से 4 मेंबर्स होने चाहिए? एक तो मेन होना चाहिए
पंचायत समिति का जो भी मैन है, चेयरमैन है या चेयरपर्सन है या प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक मीटिंग के अंदर होना चाहिए, इसका एक मेंबर। ठीक है। सेकंड मेंबर कौन सा होना चाहिए? जो वुमेन एंड एससीज एसटीज को लेके रिप्रेजेंट कर रहा हो एक मीटिंग में, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। थर्ड वन इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होने चाहिए उस एरिया को लेके। ठीक है। फोर्थ वन कौन सा मेंबर होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डीसी होता है या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स होते हैं, तो ये 4 मेंबर्स को होना चाहिए मीटिंग के अंदर। ठीक है। और पंजाब में उन्होंने बोला है कि 10 से 25 लोग होने चाहिए मीटिंग के अंदर। कितने होने चाहिए? 10 to 25 मेंबर्स होने चाहिए। और हरियाणा के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? 10 to 30 मेंबर्स होने चाहिए। अब करते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था, अभी कब से मैं यही बोल रही हूँ, रिजर्वेशन इज द सेम एंड द टेन्योर इज आल्सो द सेम एज 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है। तो फर्स्ट वन रिजर्वेशन मैंने आपको क्या बताया था कि रिजर्वेशन होनी चाहिए एससीज के लिए भी, एसटीज के लिए भी, ओबीसीज ओबीसीज के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी। तो कितनी होनी चाहिए? 1/3 seats are reserved for the SCs women's and 1/3 seats for the women which are included for the SCs women's, and 1/3 seats not more than third, the one seat should be given to the OBC also according to their population living in the area in the village। तो 1/3 सीट्स होनी चाहिए किस किस के लिए? वुमेन्स के लिए, एससी वुमेन्स के लिए एंड द ओबीसीज के लिए। ठीक है। और इसके अंदर भी चेयरमैन होता है और चेयरपर्सन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पंचायत समिति के अंदर चेयरपर्सन, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होता है पंचायत समिति के अंदर, वैसे ही जिला परिषद के अंदर होते हैं। ठीक है। बट इनका मेन काम कैसे होता है? जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया पंचायत समिति के अंदर उनका क्या काम होता है चेयरपर्सन का, वैसे ही इसके अंदर भी उसके फंक्शन है चेयरपर्सन को लेके। तो चेयरमैन का क्या काम होता है? डिसाइड करना मीटिंग, कि कब मीटिंग होगी कब मीटिंग नहीं होगी। सेकेंड वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, कि सुपरवाइज करना, गाइड करना, ये चीज ठीक है कि नहीं है, कंट्रोल में है कि नहीं है। तो फाइनेंशियल सिस्टम्स को देखना, हेल्प करना, जो प्रोफेशनल ड्यूटीज सबकी दी गई है वो ठीक तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि नहीं है उस काम को लेके, उस लोग की, उस मेंबर की। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था पंचायत समिति के अंदर मेजर रोल किसका होता है? बीडीओ का और बीडीपीओ का मेजर रोल होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। वैसे ही जिला परिषद के अंदर मेजर रोल किसका होता है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए एडीसी की और सीईओ की, तो क्या होता है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो हेल्प करता है जिला परिषद को। और सीईओ की फुल फॉर्म क्या हुई? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये दोनों ऑफिसर किसकी हेल्प करते हैं? कौन से? जिला परिषद लेवल्स की हेल्प करते हैं ऑफिसर। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है पॉलिसीज को देखना, कि जिला परिषद ने जो पॉलिसीज फ्रेम की है, प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स बनाई है, वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, उसका एस्टिमेट ठीक है कि नहीं है, एक्टिविटीज जो दी गई है स्कीम्स के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए वो चीज ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा कौन हैंडल करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज वेल एज द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। और ये सारे के सारे फंड्स को भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को भी देखते हैं, हर मीटिंग को देखते हैं कि वो डिस्कशन ठीक हो रहा है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है। और मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? एक तो मीटिंग होनी चाहिए 3 मंथ्स के अंदर, जैसे मैंने आपको उधर बताया था कि 2 मंथ्स के लिए मीटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे है जिला परिषद के लिए 3 मंथ्स के लिए मीटिंग होनी चाहिए। और कितने टोटल मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग के अंदर? 1/3 मेंबर टोटल मेंबर्स आर शुड बी इन द मीटिंग। और स्पेशल मीटिंग कितने डेज के लिए करनी चाहिए? विद इन 15 दिन के बीच में आपको रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग करनी है। अगर आपको इनकम चाहिए, फाइनेंस चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए, कुछ काम करने के लिए फंड्स चाहिए, ग्रांट्स, तो आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें एक स्पेशल मीटिंग क्रिएट करनी है विद इन 15 डेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टेन्योर। तो टेन्योर इज द सेम वन, है ना, जो फिक्स किया गया है पंजाब और हरियाणा एक्ट को लेके, वो किया गया फिक्स फॉर द 5 ईयर्स के लिए।
ठीक है, और वो कंपल्सरी भी, अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने मीटिंग नहीं की तो वो टाइम डिसॉल्व हो जाता है, वो कैंसिल मीटिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ स्टैंडिंग कमेटीज हैं। पहले के अंदर भी मैंने आपको, ग्राम सभा के अंदर कोई कमेटी नहीं है, विलेज पंचायत के अंदर भी कोई कमेटी नहीं है। कमेटीज किसके अंदर है? पंचायत समिति के अंदर एंड जिला परिषद के अंदर। ठीक है, तो जिला परिषद के अंदर कौन सी कमेटीज आती हैं? जनरल मैनेजमेंट कमेटी, सेकेंड वन इज द फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी, जो ऑडिट को देखता है, इनकम को देखता है, प्लानिंग को देखता है, फाइनेंस को देखता है। सोशल जस्टिस कमेटी, सोशल जस्टिस के अंदर जैसे मैंने आपको पंचायत के अंदर बताया था कि क्या क्या वो चीजें देखता है, फंक्शनिंग करता है उसकी। एक तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखता है, सोशल इंटरेस्ट को, कल्चर इंटरेस्ट को, वीकर सेक्शंस को देखता है ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज द, कौन सी कमेटी है जिला परिषद के अंदर? एजुकेशन एंड द हेल्थ कमेटी, की एजुकेशन को देखना और हेल्थ रिलेटेड कमेटीज को देखना। फिफ्थ वन इज द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री कमेटी, जो एग्रीकल्चर कमेटीज को देखना और इंडस्ट्रीज को देखना। तो इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर कितने टोटल मेंबर्स आते हैं? 5 मेंबर्स, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचायत समिति के अंदर 7 मेंबर्स होते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कितने होते हैं मेंबर्स? 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी चेयरपर्सन होता है, उधर तो चेयरपर्सन भी होता है, वाइस चेयरपर्सन भी होता है, इसके अंदर सिर्फ चेयरपर्सन होता है, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद। तो फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ द जिला परिषद इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर विलेज में है तो एग्रीकल्चर के बारे में याद रखना, लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में याद रखना, ड्रेन करना फार्मर्स को, इरिगेशन सिस्टम को, मतलब कि जो विलेज के अंदर जो आपको सब कुछ दिखता है वो सारे के सारे आपको फंक्शनिंग में डालने हैं। ठीक है, जैसे आपने सबने गांव में तो गए होगे या कोई तो रहता होगा, तो जो आपके आंखों के सामने है पूरा का पूरा सीन, तो उसको याद रखते हुए आपने 73rd के फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, एजुकेशन हो गया, सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, हॉर्टिकल्चर कैसे हो रहा है, रूरल पार्क्स कैसे हैं, गार्डन्स कैसे हैं, प्रमोशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गांव में कई लोग करते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स हो गए, सॉइल इरोजन हो गया, मतलब ये जो चीजें जो आपको डेली यूज में एक फार्म के अंदर दिखती है, तो वो सारी के सारे आपके फंक्शनिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, विलेज लेवल के अंदर सोशल फॉरेस्ट्री कैसे होती है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड्स कैसी है रूरल के अंदर, हेल्थ कैसी है, डिस्पेंसरीज हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग कैसी है, हाइजीन तो नहीं है, वेलफेयर, फैमिली एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउसिंग, बिल्डिंग प्रोसेस या प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये तो नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी है, जो भी आपको स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूल्स दिख रहे हैं विलेज के अंदर, तो आप उसका रोल भी लिख सकते हैं। जैसे आपको ग्रांट्स के अंदर, जैसे कई बार लोग जो पैसे खर्च नहीं कर सकते तो वो ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें ये बुक्स के लिए पैसे चाहिए स्कूल्स के अंदर, तो एक वो वेलफेयर हो गया। नाइट स्कूल होने चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल, छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हो, तो उससे नीचे क्रेच भी होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फंक्शनिंग्स के अंदर हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, जो क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक है, तो कौन से आए हुए हैं। तो जून 2018 के अंदर पूछा हुआ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन लोकल गवर्नमेंट। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट का कौन सा हुआ? जिला परिषद, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर उसके अंदर उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कौन सा लेवल आपको करना है? जिला परिषद का, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने प्लानिंग कमेटीज पूछी हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, जो भी मैंने आपको 5 कमेटीज के नाम बताए थे, तो वो 5 कमेटीज के नाम भी आपने लिखने हैं इसके अंदर इन लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपको 20 के हिसाब से पूछा हुआ, तो 20 के हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 2017 के अंदर, जो पूछा हुआ, डिस्कस द रोल ऑफ द ग्राम सभा। जो मैंने आपको फर्स्ट अभी करवाया था, तो वो मैंने आपको ग्राम सभा कराया था, उसका उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोल पूछा हुआ है।
ठीक है, उसके फंक्शंस भी पूछे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन उन्होंने जून 2016 में पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल बॉडीज इन इंडिया। अब इन्होंने रूरल लोकल बॉडीज का पूछा हुआ है, पूरा का पूरा। तो आपको तीनों लेवल्स के बारे में इसके अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द विलेज पंचायत को डिस्क्राइब करें, फिर आपने सेकंड ब्लॉक समिति को डिस्क्राइब करना, थर्ड वन इज द जिला परिषद। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना है आपको, इन शॉर्ट में लिखना। 20 मार्क्स में वो कंप्लीट नहीं होगा, पूरा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ दिसंबर 2014 के अंदर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द पीआरआई। पीआरआई मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसका एक्सप्लेन मांगा हुआ है। नेक्स्ट वन मांगा हुआ है जून 2014 के अंदर, एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द पीआरआईज इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो फंक्शनिंग पूछी हुई है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कई स्टेट्स ने कैसे फंक्शनिंग की हुई है। तो फंक्शनिंग के अंदर आप क्या लिखोगे कि उसकी वर्किंग कैसे की है। जैसे मैंने आपको पंचायत समिति के अंदर बताया कि उसका बीडीओ का क्या रोल है, चेयरपर्सन का क्या रोल है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, वैसे जिला परिषद के अंदर है पंचिस का क्या काम है, कैसे वर्क कर रहे हैं वो एक ग्राम सभा के अंदर, विलेज पंचायत के अंदर। तो वो सारे के सारे आपको फंक्शनिंग के अंदर लिखना है। फंक्शनिंग मीन्स कि उसकी वर्किंग कैसे कर रहे हैं। अब जैसे आपकी मम्मा आपके घर में काम करते हैं, किचन को भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मम्मा देखते हैं, हर काम करते हैं। तो वो मम्मा की क्या फंक्शनिंग है, वैसे ही आपको पंचायत लेवल की फंक्शनिंग देखनी है। तो उस हिसाब से आपको वर्किंग लिखनी है। फंक्शनिंग मीन्स वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था। यूनिट इज 14 यूनिट का था ये टॉपिक आपका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ जी सर। जी मैम, आज का हो गया मैम। जी सर, आज मैंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। यदि कोई लर्नर मैम से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर। ओके।